ओके 9, 11, 13th वन देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 13th न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं। अच्छा बहुत बड़ा कुछ गिवन है। अच्छा चलो पढ़ते हैं आराम से। एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ, अच्छा इंस्ट्रक्टर है, क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है। अच्छा 300 इजी क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स। अच्छा तो ट्रू और फॉल्स के 300 इजी क्वेश्चन है और 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अच्छा 300 इजी क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स के, देन 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स के। अच्छा 500 इजी क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 400 डिफिकल्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम, क्वेश्चन रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question। देखो ऐसा पूछे तो कहीं पर भी यहां पर ऐसा बोला है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ढूंढो, नहीं बोला है। लेकिन याद करो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, याद करो ये रही जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी वो। ओके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या गिवन था, द probability of event E is called conditional probability of E given that F has already occurred। तो मतलब given that F has already occurred वो है, वो given that में आया ना, तो यहां पर भी given that है, तो मतलब E ऑब्लिक F। ओके तो वैसे ही यहां पर क्या पूछा है हमें, यहां पर कौन सा कर रहे हैं हम 13, यहां पर हमें क्या बोला है, देखो what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question। तो जो हमारा E है, ओके जो हमारा E है, जो हमारा E है, E ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है हमारा वो इवेंट E मतलब क्या बनेगा, सिंपली अगर मैं E बोलूं तो E इवेंट कौन सा बनेगा, E विल बी से कहां गया E, प्रोबेबिलिटी दैट इजी क्वेश्चन, तो ये है हमारा इजी क्वेश्चन है। और गिवन दैट डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा, गिवन दैट एफ हैज बीन ऑलरेडी ऑकर्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलेंगे गिवन दैट एफ हैज बीन ऑलरेडी ऑकर्ड, जिसको हम डिनोट करते हैं पी इनटू द ब्रैकेट ई ऑब्लिक एफ से। ये डेफिनेशन में पढ़ा। तो गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड मतलब कि गिवन दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वो होगा हमारा एफ। ओके तो दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इतना ही गिवन है। फिर से पढ़ता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट्स इट, इतना गिवन है। डन। ओके चलो फाइंड करते हैं सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, इजी क्वेश्चन। अभी ये इजी कौन सा, ट्रू और फॉल्स और एमसीक्यू, ऐसा बोला नहीं है तो हम दोनों ले लेंगे। तो कितने होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इजी क्वेश्चन कहां है, ये रहा 300 और दूसरा इजी क्वेश्चन ये रहा 300, ये रहा इजी, ये रहा इजी। तो 300 एंड 500 800, सो से 800 डिवाइडेड बाय द टोटल, टोटल तो कितने हैं 500 500 1000 एंड 1400। ओके तो 1400, सो ये 00 कट, ये हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा कितना 7, सो द आंसर इज 4/7। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन सा, इजी या डिफिकल्ट, ऐसा बोला नहीं है तो हम दोनों ले लेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 500 और ये है 400, टोटल कितने हो गए 900। और टोटल जितने क्वेश्चन आंसर, मतलब टोटल जितने क्वेश्शन है इजी डिफिकल्ट ट्रू और फॉल्स और मल्टीपल चॉइस गिनकर, वो है हमारे पास 1400। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 9/14। ओके एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ से ई इंटरसेक्शन एफ। ओके तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, मतलब कि ई कौन सा है, इजी क्वेश्चन, ई है हमारा इजी क्वेश्चन और एफ है हमारा कौन सा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इजी भी होना चाहिए और मल्टीपल चॉइस भी होना चाहिए। तो इजी भी है और मल्टीपल चॉइस भी है, वो कितने हैं 500, तो वो आ गया 500 डिवाइडेड बाय 1400 टोटल, तो वो कितना आ गया 5/14, दैट्स इट। ओके फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, किसका फॉर्मूला निकालना है हमें,
हमें निकालना है P से E ऑब्लिक F, that is equals to probability of E intersection F divided by probability of say F। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो है 5/14 होल डिवाइडेड बाय F। F कहाँ है, 9/14, 14 कट, आंसर क्या आया 5/9, दैट इज द आंसर। 14 कट 5/9 कट नहीं होगा, दैट्स इट, बस इतना ही फाइंड करना था, सिंपल है। ओके क्या किया देखो, यहां पर हमने सबसे पहले तो इतनी चीजें गिवन थी। ओके फिर हमने ई क्या है, इवेंट क्या बनाया, इजी क्वेश्चन। कहां से लाए ये क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन given that f has been already occurred, definition में वैसे ही given that it is a multiple choice question, तो f हमारा हो गया multiple choice question। बस अभी ये निकालो इजी क्वेश्चन, तो ट्रू और फॉल्स का भी इजी ले लो और इसका भी इजी ले लो, दोनों का सम कर दो, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कांस्टेंट ही है 1400। देन f क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो यहां पर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले लिए, कौन से, दोनों, तो 500 400 900। देन e इंटरसेक्शन f मतलब कि इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो, तो वो कौन सा है, इजी भी और एमसीक्यू भी, वो है 500 डिवाइडेड बाय 1400, तो 5/14। फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, आंसर हमारा आ गया 5/9, सिंपल। ओके तो ये तो कितने फटाफट हो रहे हैं, अंडरस्टूड। चलो तो